देवकीनंदन जी बने हुए सनातन बोर्ड कैसा होगा, सनातन बोर्ड में क्या होगा, वक्फ बोर्ड से कैसे अलग होगा सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड के समर्थन में खुलकर सामने आ गए देवकीनंदन ठाकुर। अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनाना होगा। वैसे अभी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड रहे ना रहे, सनातन बोर्ड चाहिए। सनातनियों की पीड़ा की आवाज के लिए धर्म संसद का यह आयोजन हुआ। देवकीनंदन जी ने बताया कि कैसा सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपने मंदिर की व्यवस्था की देखरेख कर सके, पूजा स्थल और तीर्थों की सुरक्षा कर सकें। अगर सनातन धर्म बनेगा तो उसमें सारे मंदिर आ जाएंगे। सनातन बोर्ड अगर बनेगा, उस धन का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में किया जाएगा। इन पैसों से अस्पताल और गौशालाएं बनाई जाएंगी। मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई। इससे मंदिर ट्रस्टियों की मनमानी थम जाएगी। ट्रस्ट में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की गई है। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड में क्या है, कैसा है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड को लेकर पहले से ही तकरार जारी है। वक्फ बिल पर अभी संसदीय समिति की बैठकें चल रही हैं। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम देखता है वक्फ बोर्ड। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। मुसलमान चैरिटी के मकसद से वक्फ को जमीन दान करते हैं। वक्फ की संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन, संरक्षण करता है। देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। दान की जमीन पर शिक्षण संस्थान, मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। पैसों से रैन बसेरों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। वक्फ के पास दावा याकूत संपत्ति है जिस पर 3 दिल्लियां बसाई जा सकती हैं। दिल्ली का कुल एरिया है 3.6 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है और इससे ज्यादा जमीन का दावा किया जाता है। अब सवाल यह है, हमारे साथ देवकीनंदन जी लगातार बने हुए जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन जी जरा दर्शकों को बताइए कि आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, कैसा होगा सनातन बोर्ड, वक्फ से कैसा अलग होगा ये? जो मंदिर सरकार के अंडर में है सबसे पहले तो वही सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे। उनकी जो ज़मीनें हैं वो उसके अंडर में आएंगी। उनके द्वारा गौशाला, उनके द्वारा हॉस्पिटल्स प्रारंभ किए जाएंगे। उनके द्वारा और आगे के कार्यक्रम, सुंदर कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे और इसको संचालित सरकार और सरकार के ऑफिसर्स नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनको संचालित करने वाले धर्माचार्य, शंकराचार्य होने चाहिए और फिर इन पर बैठ कर बात होगी, मिल बैठ के बात करेंगे जो सबके लिए कंफर्टेबल और सनातन की सुरक्षा प्रदान करता हो, ऐसे बोर्ड का निर्माण करेंगे। जी, हमारे साथ देवकीनंदन जी लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे दोबारा। लेकिन जरा सुनिए, इस धर्म संसद में टी राजा भी पहुंचे थे, हैदराबाद के बीजेपी नेता। उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं और मुफ्ती वजाहत कासमी क्या कह रहे हैं। मैं पहले से सनातन बोर्ड के पक्ष में रहा। देश में मस्जिदों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड है, गुरुद्वारों को चलाने के लिए गुरुद्वारा बंधक कमेटी है, चर्चों को चलाने के लिए भी अलग अलग कमेटियां काम कर रही हैं। तो अगर सनातन के लिए भी बोर्ड बने, मंदिरों के लिए भी बोर्ड बने, कुछ उसूल हो, कुछ डिसिप्लिन हो तो बहुत अच्छी बात है। और दान न जाने कितनी जो है वो देश के लिए, देशवासियों के लिए कितना काम सनातन के लोग करते हैं। तो अगर ये सब जो है सनातन बोर्ड बन करके ये सब चीजें जो है वो इनको मैनेजमेंट सनातन बोर्ड करे सारे मंदिरों को। सबसे मुझे इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें लग रही है, सबसे ज्यादा खास चीज जो लग रही है वो ये है कि सनातन बोर्ड बनने से मंदिरों की सुरक्षा का जो एक बहुत बड़ा कार्य है वो उसकी थोड़ा फिक्र उसकी कम हो जाएगी। मंदिरों की सुरक्षा को लेकर के इस देश में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी चाहिए। तो सनातन बोर्ड के होने से वो एक बड़ी शुरुआत होगी, मंदिरों की सुरक्षा होगी। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गंवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा। अब इस बीच एक और मांग उठी यहां कि मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, वो ट्रस्ट जिनका कब्जा है, कहा जा रहा है कि सरकारों से कब्जा वापस लिया जाए और यह कब्जा लोगों के हाथों में हो।
अब देखिए जरा उस पर क्या डिमांड है और आखिर मंदिरों पर अब तक कौन गवर्न करता है, कौन मंदिरों पर कब्जा रखता है। दरअसल देश में के 4 लाख मंदिरों पर सरकारी कब्जे का दावा है। इसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अंग्रेजों के समय से ही मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है और यह परंपरा आजादी के बाद भी जारी है। तमिलनाडु में इसको लेकर बाकायदा कानून है। 45,000 से ज्यादा मंदिर सरकारी नियंत्रण में। साधु संतों और धार्मिक संगठन इसको लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है चर्च या मस्जिद पर सरकारी नियंत्रण नहीं तो फिर मंदिर पर क्यों। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में कई दलीलें। मंदिरों के उचित प्रबंधन और विकास का हवाला दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण होने से सामाजिक न्याय को मजबूती मिलती है। सभी वर्गों और जातियों को शामिल किया जाता है ताकि हिंदू समाज में ऊंच नीच के भेद खत्म हो सके। यह है दलील। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर लगातार बने हुए, उनसे हम सवाल करेंगे। देवकीनंदन जी, अब सवाल यह है, आपने ये भी कहा, आपको सुना मैंने कि मंदिरों पर जो कब्जा है सरकारों का वो हटे, तो ये जो सनातन बोर्ड बन जाएगा, आप इसकी मांग कर रहे हैं, सनातन बोर्ड बनने से क्या होगा, आम लोगों का क्या भला होगा, उन्हें क्या फायदा होगा? नहीं, वो सरकार का पैसा नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, जो भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़े वो उसको हम बता सकें कि इससे हम अपने सनातनियों का उत्थान करेंगे, सनातन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के लिए सनातनियों को समझना चाहिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से सनातनियों के साथ में ऐसी क्रियाएं की गई हैं। चाहे वो मंदिर ले लिए गए, हमारे को कोई सुविधा देंगे ही नहीं, बाकी सबको दे देंगे, ये काम नहीं चलेगा। सारे भंडारे की जगह सनातनियों ने नहीं खोली हुई है। हम यहाँ बराबर का हिस्सा चाहते हैं, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के लिए संत समाज इकट्ठा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवकीनंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे